ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि उस तांत्रिक ने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन हमजाद ने मेरे बेटे की जान बचा ली। लेकिन जब वो दोनों वापस कमरे में लौटे तो ना मैं वहां मौजूद था और ना रसिया। खाली कमरे को देख मेरे बेटे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरे कमरे में एक अजीब सा खौफ है। अब्बू, अम्मी, दोनों कहां चले गए? उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, पर जवाब कहीं से नहीं आया। कमरा खाली लग रहा था, लेकिन वो खाली नहीं था। मैं हैरानी से मेरे बेटे की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन अचंभे की बात यह थी कि हम वहां मौजूद थे, लेकिन मेरे बेटे और हमजाद हमें देख नहीं पा रहे थे। बेटे, आवाज नीचे रखो। यह तांत्रिक की कोई चाल है। तुम्हारे अब्बू यहीं कहीं हैं, लेकिन किसी तिलिस्मी पर्दे के पीछे छुपाए गए हैं। वो तांत्रिक उन्हें ले गया है हमजाद। मुझे उनकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। मैं क्या करूं हमजाद? मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। मैं सब सुन रहा था, अली की चीख, उसका डर, पर मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। मैं असरार में बैठा था और दूसरे हमजाद को जिंदा करने ही वाला था कि अचानक ये सब होने लगा। मेरा बेटा घुटनों के बल गिर गया। उसके आंसू के कतरे जमीन पर गिरते जा रहे थे। बेटे, अपने आंसू को रोक लो। मैं यहीं हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अब्बू भी यहीं कहीं हैं। मेरा बेटा वो हमजाद की बात नहीं सुनता और जोर जोर से मुझे आवाज लगाने लगा। अब्बू, अम्मी, आप कहां हो? अब्बू, जवाब दीजिए। अम्मी! मेरे बेटे की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। अचानक मुझे एक तेज झटका महसूस हुआ। हवा का घूमता हुआ चक्र बन गया, दिया बुझ गया और मेरे बेटे की चीख ने मुझे उस जादू से बाहर खींच लिया। पर उसी के साथ मेरा असरार भी टूट गया। मेरे आका, मैं जानता था कि आप यहीं मौजूद हैं। हां, लेकिन मैं अभी भी उस वक्त उस तांत्रिक की चीख सुन सकता हूं। वो मुझसे कह रहा था, मैं तुझे कुछ नहीं करने दूंगा असलम। तो इस काम में कभी सफल नहीं हो पाएगा। हम साथ वक्त बहुत कम है। यह सिर्फ एक जाल था। तांत्रिक अब कुछ और भी बड़ा करने वाला है। दिए की लौ एक बार फिर से जल उठी। कमरे में सुकून था, लेकिन जमीन पर बना रूहानी दायरा अब भी चमक रहा था। रजिया बेहोश पड़ी थी। बेटा, अब तुम्हें अपनी अम्मी की देखभाल करनी होगी। यह तलवार तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाएगी। पर मैं कैसे? अगर वो तांत्रिक फिर से आया तो? तुम्हारे पास वो रूहानी तलवार है बेटा। वो तलवार किसी भी तिलिस्मी नापाक शक्ति को खत्म कर सकती है। तांत्रिक कितना भी शक्तिशाली हो, उस तलवार के सामने उसकी हर चाल बेकार है। ठीक है, मैं अपनी अम्मी की हिफाजत करूंगा। जब तक मेरी सांस है उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे फरिश्ते हो बेटा। जब तक मैं और हमजाद भैरवी को ढूंढकर वापस नहीं आते, इस घर की हिफाजत तुम्हारे हाथों में है। ठीक है अब्बू। और याद रखना, अगर कोई साया भी इस दायरे के अंदर आने की कोशिश करे, उस तलवार को दूर खड़े रहकर चलाना। वो अपना काम करके फिर से तुम्हारे पास लौट आएगी। बोलकर भी किसी रूहानी ताकत के करीब न जाना, नहीं तो तुम्हें तलवार चलाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है हमजाद, मैं समझ गया। अली का इरादा मजबूत था। वो हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार था। उसे समझ आ चुका था कि इस जंग में अपने परिवार को बचाने के लिए उसे हर हाल में लड़ना होगा। इतना कहकर मैं और हमजाद भैरवी की तलाश में निकल पड़े। वही भैरवी जो काले जादू का तोड़ जानती थी। जब हम उसके गांव पहुंचे तो वहां का मंजर ही अलग था। गांव एकदम सूना लग रहा था, जैसे हर कोने में कोई साया छुपा हो। चारों तरफ टूटे पुराने घर नजर आ रहे थे। तभी हमारी नजर एक घर पर पड़ी। एक कोने से धुआं निकल रहा था। वहां एक औरत चूल्हे के पास बैठी थी, जिसने पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथों में रूहानी ताबीज बंधे थे। जैसे ही उसकी नजर हम पर पड़ी, वो एकदम से घबरा गई। कौन हो तुम लोग और यहां क्यों आए हो? अम्मा जी, परेशानी के लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन क्या आप बता सकती हैं
केदारनाथ की बेटी भैरवी हमें कहाँ मिल सकती है? इस वक्त मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वो ही मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ। वो इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। चले जाओ यहाँ से। अम्मा जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक मनहूस तांत्रिक हमारे परिवार के पीछे पड़ा है। अगर हमें भैरवी की मदद नहीं मिली तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मेरी बीवी, मेरा बेटा, उनकी जिंदगी दांव पर लगी है। तांत्रिक ने उन्हें निशाना बना लिया है। आप भैरवी का पता बताकर हमारी मदद कर सकती है। वो जंगल के बीचों बीच तपस्या में डूबी होगी, पर याद रखना, भैरवी सबके सामने कभी आसानी से नहीं आती। उसे पाने के लिए तुम्हें अंधेरे और सन्नाटे से गुजरना होगा और अपनी हिम्मत साबित करनी होगी। हम किसी भी हालत में उसे ढूंढ लेंगे। अम्मा, शुक्रिया। अब हम चलते हैं। उस बूढ़ी अम्मा ने अपनी कांपती उंगली से जंगल की तरफ इशारा किया, जहां अंधेरा हमें अपनी तरफ खींच रहा था। हमजाद, क्या तुम बता सकते हो कि भैरवी जंगल के अंदर कहां हो सकती है? मेरे आका, हम उसके बहुत करीब हैं। हमें यहां से दाईं ओर मुड़ना है। हम भैरवी को ढूंढने निकल चुके थे। वक्त कम था और उसका मिलना जरूरी। मैं पुराने झाड़ों के पास से गुजर रहा था। हर कदम पर पत्तों की सरसराहट और दूर से उड़ने वाली पक्षियों की आवाजें आ रही थी। जंगल और गहरा होता जा रहा था। अंधेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं और हमजाद पुरानी झाड़ियों से ढकी हुई गुफा के सामने आ गए। गुफा के मुंह से एक ठंडी लहर निकल रही थी, जैसे अंदर कोई रूह सांस ले रही हो। मेरे आका, यही वो गुफा है। मुझे महसूस हो रहा है कि यहां कोई बहुत ताकतवर चीज है। भैरवी इसके अंदर होगी। तो चलो, वक्त जाया करने का वक्त नहीं है। हम दोनों धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगे। मशाल जलाने की जरूरत नहीं थी। दीवारों पर अपने आप रोशनियां चमक रही थी, जैसे किसी ने इन पत्थरों में मंत्र का जाल बुना हो। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी और फिर अचानक एक भारी पत्थर पीछे से गिरा। जोर की धार के साथ गुफा का रास्ता बंद हो गया। यह क्या था हमजाद? मेरे आका, वो जान चुकी है कि कोई तिलिस्म गुफा में मौजूद है। यह तांत्रिक की चाल है। मुझे लगता है यह सब उसका बिछाया हुआ जाल है। हम फंस गए हमजाद। मैं अभी रास्ता खोलता हूं मालिक, बस एक पल रुक जाइए। रुको हमजाद। गुफा के अंदर हवा अचानक से तेज चलने लगी। दीवारों पर लगी रोशनियां और तेज चमक उठी। हर तरफ की दीवारों पर रोशनी की लकीरें उभरने लगी, जैसे किसी ने पुरानी गुफा को जगा दिया हो। यह आवाज किसकी हो सकती है हमजाद? किसी और की नहीं, यह खुद भैरवी है मेरे आका। रास्ता मैंने तुम्हारा बंद नहीं किया, बल्कि उस तांत्रिक की ताकतों को इस गुफा के बाहर रोका है, जो अब तक तुम दोनों का पीछा कर रही थी। तुम दोनों अंदर आ सकते हो। यह गुफा बंद तो हुई थी, लेकिन पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें फंसाया नहीं, बल्कि बचा लिया हो। भैरवी अब हमारे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन चेहरे पर गहरा दर्द छुपा हुआ था। मैं और हमजाद उसके शब्दों का इंतजार कर रहे थे, पर वो पहले कुछ देर बस हमें देखती रही, जैसे हमारी रूहों को परख रही हो। असलम, जो मरण क्रिया तुम पर की गई है, उसका सीधा तोड़ किसी के पास नहीं है। क्या मतलब? अगर हम तांत्रिक को मार भी दे तो भी? हाँ, वो क्रिया अब तुमसे चिपक चुकी है, जहर की तरह तुम्हारी रूह में बह रही है। उसका मंत्र तांत्रिक के जीवित होने से नहीं, उसके बोलने से जुड़ा था, और वो बोल चुका है। उसके शब्द ही अब तुम्हारी तकदीर लिख चुके हैं। नहीं, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती। हर जादू का तोड़ होता है, तो इसका भी होगा। ताकत और काले जादू में फर्क होता है हमजाद। तुम दोनों चाहो तो तांत्रिक को खत्म कर सकते हो, लेकिन असलम को बचा नहीं पाओगे। इसका मतलब तो मेरा अंजाम लिखा जा चुका है। हाँ, 28वीं रात, उस रात तुम्हारा शरीर इस क्रिया का अंतिम बोझ सह नहीं पाएगा। तुम मरोगे असलम।
हर गुजरती रात के साथ तुम कमजोर होते जाओगे और तुम्हारे साथ हमजाद भी। जैसे जैसे तुम्हारे शरीर से जान जाती जाएगी, हमजाद खत्म होने लगेगा। एक अजीब सन्नाटा मेरी रूह में उतर गया। मैं जिंदा था पर अंदर से खाली होने लगा था, जैसे किसी ने सिर्फ एक लफ्ज बोलकर मेरी सांसें मुझसे छीन ली। तुम मरोगे, तुम मरोगे, तुम मरोगे। मेरे बाद अली और रजिया का क्या होगा? मेरे आका, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हमजाद, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाई बस समय से पहले खत्म ही नहीं होती। हमजाद, तुम चाहे कितने ही हाथ पैर मार लो, असलम के साथ साथ तुम भी आखिर में खत्म हो जाओगे। लेकिन हाँ असलम, अगर तुमने सही कदम उठाए तो तुम्हारा परिवार जिंदा रहेगा। तुम्हारी मौत एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बन सकती है। उस दिन मैं बस यही सोचता रहा, मेरे बाद मेरा बेटा और रजिया, क्या वो मेरी मौत का दुख सह पाएंगे? क्या मैं इतनी दूर भैरवी के पास बस ये सुनने आया था कि मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं? मुझ में जीने की हसरत अब भी थी, लेकिन सच ये था कि इस मारण क्रिया का सामना करना लगभग नामुमकिन था। अब मेरी सांसें सिर्फ एक चाहत से जुड़ी थी कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मेरा बेटा और रजिया हमेशा महफूज रहे। दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।